न्यूज 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 चल रहा है। प्रभु यीशु भी मारे गए, गाड़े गए हमारे पापों के लिए। वो एक समाचार है, न्यूज। लोगों को एक खबर पहुंचना चाहिए, न्यूज। लेकिन प्रभु यीशु जी उठा, ये सुसमाचार है। ये जी उठा मृतकों में से, वो परमेश्वर है। इसकी अगर आप सुनाने के लिए, ये सुसमाचार का प्रचार लोगों को बताने के लिए कि प्रभु यीशु जीवित है, इसको बताने के लिए अगर आप घर छोड़े, अपना परिवार छोड़े, अपने भाइयों को, अपने माँ बहन माता पिता सब अगर कोई छोड़ा है, अगर कोई सुसमाचार सुनाने के लिए कोई छोड़ा है और सुसमाचार के लिए सुनाने के लिए आया, प्रभु के लिए अपना घर, अपने लोगों को सबको छोड़ के कोई आया है, ये ऐसा हो नहीं सकता कि वो उसको 100 गुना पृथ्वी पर ना मिले। लिखा है उसका प्रतिफल है पृथ्वी में ही 100 गुना आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए चलने वालों के लिए यहां आज भी 100 गुना प्रतिफल है। थोमा को जब परमेश्वर ने बोला, प्रभु यीशु ने, कि तुझे जाना है इंडिया, तो वो हो सकता है अपने घर वालों से ना मिला, हो सकता है जैसा बोला वैसा निकल के आया। वो अपने घर, अपने भाई, अपने माता पिता, अपना देश जो अब्राहम के साथ वादा किया, अब्राहम को बोला तू अपना घर, तू अपने माता पिता का घर, तू अपना देश, तो जो संपत्ति है, तुम्हारे जितने अपने लोग हैं उन सबको छोड़ो और निकलो, मैं तुम्हें एक देश जो जगह दिखाऊंगा वहां चलना। ये थोमा को बोला, थोमा बिना पीछे पलटे रास्ता ही नहीं है। मैं बोलता हूं वास्को डी गामा 1492 में और भारत की खोज किया, बोलते हैं रास्ता इधर से उत्तरी जितना पाश्चात्य देश हैं उनसे देशों से इंडिया आने का रास्ता को खोजा है 1492 में। लेकिन उससे पहले 2000 में पहला 2000 साल पहले, 1400 साल पहले थोमा ही आया। अगर बाइबल के अनुसार थोमा हमारे देश की खोज किया। कोई विदेशी हमारे देश में कितने लोग आए नहीं मालूम, लेकिन थोमा इजराइल से इंडिया आया है। ये इतिहास गवाह है, ये सच्ची घटना है। बाइबल जो बताया वो सब बातों में प्रमाण है, 101% सच है। आज थोमा का पूरा प्रमाण केरल में और चेन्नई में मिलेगा। एम आई राइट? सही है। उसने जब सब कुछ छोड़ के आया, वो इंडिया को जीता है, इंडिया में सुसमाचार के लिए छोड़ के आया, वो 100 गुना प्रतिफल पाया। हालेलुया। आज अगर ये सुसमाचार आया, प्रभु की दया है, लेकिन थोमा का मेहनत भी है। आपका प्रभु दया करेगा, आपका मेहनत और प्रभु का दया मिलकर लोग बचाए जाएंगे आज भी। हालेलुया। हम अगर घरों में बैठे रहेंगे, लोग प्रभु का राज्य नहीं बढ़ेगा। हम 100% आशीष नहीं पाएंगे। हम जितना अच्छे हैं उतना आज तक हमारे लिए आशीष है। हम कितना प्रभु के लिए समय देते हैं, हम प्रभु के लिए क्या दिए, उतना ही आज तक हमको दिया है। अगर हम इसको हम बढ़ाएंगे, हम अगर समय को बढ़ाते हैं, प्रभु और आशीष बढ़ाएगा। हो सकता है 50% आशीष पाए हैं, तो 50% ही हम प्रभु के लिए किए हैं। अगर आप 100 गुना सब कुछ, आप परिवार को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है आप सबसे, इसका मतलब यह है कोई अपने घर को, भाई बहन माता पिता बच्चे, एक परिवार है, इसको छोड़ने का मतलब पहला स्थान देना। आप समझते जाइएगा। इसको छोड़ के जाने का मतलब छोड़ के नहीं जाना है, इसके ऊपर प्रभु है। सबसे ऊपर हमारा जीवन का सबसे पहला स्थान हमारा प्रभु होना चाहिए। जिस दिन आप प्रभु है चुनाव किए, उसके अनुसार आप चलेंगे, तो आपको 100 गुना 100% बाइबल बताती है 100% आपको आशीष देगा। वो जरूरी नहीं है 100 साल का विश्वासी होना जरूरी नहीं है। इसलिए बोला जो पहले होंगे वो पिछले हो जाएंगे, जो पिछले हैं वो पहले हो। लास्ट एक बार पढ़िए 30। हाँ हाँ, बहुत से जो पहले हैं पिछले। कौन है पहले लोग? कई लोग सोचते हैं कि मैं 60 साल का विश्वासी हूं। कई लोग सोचते हैं, यहूदी लोग भी, हम अब्राहम के वंश से, हम स्वर्ग जाएंगे। समझ रहे? हम बोलेंगे मेरा पुरखाओं से मैंने विश्वास किया, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा। आज
कई लोगों का विश्वास का घमंड भी है कि मेरे दादा परदादा, कई लोग थोमा केरल में आके हमको मसीह बनाया बोलते हैं, कई वहां के मसीह हैं। थोमा ने 2000 साल पहले केरल में आकर, उस समय हम बने हुए मसीह लोग हैं। लेकिन अगर ये मसीह बने हैं, प्रभु को धन्यवाद, इनको भी धन्यवाद कि ये लोगों ने विश्वास किया, इन्होंने अपने आंसुओं से भर दे। लेकिन अगर कोई मुझे 2000 साल पहले थोमा ने मेरे आकर सुसमाचार सुनाया, हम सबसे पुराने विश्वासी अगर कोई बोलता है और आज अगर कोई दिल से प्रभु को पुकारता है, ये पहला हो जाएगा, वो पीछे हो जाएगा। ये बाइबल का नियम है। संसार के निवासों से, लोगों से, सोच से प्रभु का सोच, इनके सोच से लोगों का सोच विपरीत ही रहता है। इसलिए बोला तुम्हारा सोच मेरा सोच धरती आसमान का अंतर है। कोई अगर सोचता है कि मैं कई वर्षों का मैं विश्वासी हूं, कई सीनियर आदमी हूं मैं मसीह में, प्रभु के लिए सीनियर की जरूरत नहीं है, हृदय की जरूरत है। हालेलुया। मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग विश्वास करते आए हैं, पीढ़ियों की विश्वास की जरूरत नहीं है। आप अभी इसी समय आप नाम लेते हैं, प्रभु मैं पापी हूं, मैं एक पापी व्यक्ति हूं, मेरे पाप, आप सृष्टिकर्ता के पुत्र हैं, मेरे पापों के लिए आपने मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। अगर कोई मैं पापी हूं, अगर आप अंगीकार कर लेते हैं और मुंह से मन में विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा है, वो सृष्टिकर्ता का पुत्र है। विश्वास क्या है? प्रभु यीशु सृष्टिकर्ता का पुत्र, ये आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। आपको अंगीकार करना चाहिए कि वो यीशु है, और आप मन में अंगीकार कर ले, पश्चाताप भी कर लेना है कि मैं पापी हूं। अगर 3 बातें, पश्चाताप भी कर लिए, अंगीकार भी कर लिए, विश्वास भी कर लिए, अगर 3 बातें किसी के मन में है, वो इसी